आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। सबक 14A आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि डे बाय डे हमारा जो है वक्त नफ़ामंद इल्म हासिल करने के लिए सर्फ हो रहा है और डे बाय डे हमारा कनेक्शन जो है वो इस किताब यानी कुरान के साथ मजबूत होता जा रहा है और यकीनन अल्लाह के साथ भी हमारे ताल्लुक में मजबूती आ रही है। तो आइए अपना लेसन जो है वो हम शुरू करते हैं। क्या आपने सबक पढ़ा था? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। जी, क्या आप लोगों ने सबक पढ़ा था? जी, हमारा कह रही हैं, ये आयशा सदीकी कह रही हैं, जी मिसेस मुदस्सिर कह रही हैं। जी जी। तो जो लोग तो ए आंसर दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके वक्त में और ज्यादा बरकत डालें, और जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो उनको इस्तिकामत अता फरमाए। पिछले इसबाग से सवालात देख लेते हैं। फिस समावाती का मानी बताइएगा। फिस समावाती का मानी जी, ए बी सी डी। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, आसमानों में। जी बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचा के ये। जी, ए बी सी डी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया है, हमें क्या पहुंचाना है, चाहे एक ही हमने। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग से वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें दे। जी, मलिक नास के मानी बताएं। मलिकी, मलिकी हमने पढ़ा था ना पिछले लेसन में, किस कदर खूबसूरत इसका मतलब था, मलिक नास। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी। जी बिल्कुल, जी ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मलिक नास, लोगों का बादशाह। जी, तो आज का सबक हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग रेडी हैं आज के सबक के लिए? तो शुरू करते हैं। इस सबक में आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरह अल अस्र को, और फिर हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम यज़रिबु, यस्माउ, यालमु, यामलू देखेंगे, और एक नया लफ्ज माजा देखेंगे। और निकाते तालीम या शौक में हम इंशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं, आपके लिए सरप्राइज है। तो एंड तक आप सब ने क्लास में रहना है। और इस सबक में हम इंशाल्लाह 18 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 4445 दफा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने आपको उन खुश नसीब लोगों में से किया है जो सबक नंबर 14 के खत्म होने तक 174 अल्फाज सीख चुके होंगे, और जो कुरान के तकरीबन 36,000 से ज्यादा अल्फाज सीखे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बैठे देखें किस कदर जो है वो चार्ज हो चुकी हैं। अल्लाह ताला में इस्तकामत दे, और जो लोग अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन कर सके, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इस बात का हमें शऊर दे कि ये वक्त हमारे लिए कितना कीमती है। और आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो होमवर्क में हम देखेंगे 2 तिलावत के इंशाल्लाह, 2 पढ़ने के, फिर सुनने का होमवर्क है, और अपने साथी जरूर आपने बनाना है। और अपना आपने जो है साथी से कनेक्शन में रहना है, उसको भी क्लास ज्वाइन करवानी है, और उसके साथ डायलॉग्स और बाकी मामलात यानी टेबल्स वगैरह सुनाए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। तो सूरह असर को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। किस कदर खुश नसीब लोग हैं आपके, आप आज एक ऐसी सूरह सीखने जा रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा मुख्तसिर है लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। किस कदर ये खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि इतना प्यारा इसमें इंसान को जो मैसेज दिया गया वो ये कि इंसान किस तरह टोटल लॉस यानी खसारे से बच सकता है। तो जिसने आज क्लास ज्वाइन की हुई है तो वो आज का फार्मूला उसे जो है ना नजात का फार्मूला मिल जाएगा। फिर इसमें 4 खुसूसियात बताई गई हैं, और बड़ी अल्लाह ताला ने बहुत बैलेंस तरीके से हमें बताया है कि 2 खुसूसियात हमने अपने अंदर पैदा करनी है, और 2 हमने मुआशरे में हमने देखनी है इंशाल्लाह। तो 2 वो कौन सी हैं? जो अपनी जात की बेहतरी और नफ्स का तज़किया। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इंसान पहले अपना अकीदा और अमाले सालिहा देखेगा, और उसके बाद मुआशरे की इस्लाह के लिए हमें देखना है कि हमने किस तरह हक बात की नसीहत करनी है, और नसीहत के बाद हमने उस पर सब्र भी करना है। तो ये 4 चीजें जो है वो निजात का फार्मूला हम देखेंगे।
सूरह अल अस्र को हम इंशाल्लाह जो है वो, अगर तो हमना हमारे साथ मौजूद है तो वो इसकी तिलावत कर दें, और अगर हमना नहीं है तो फिर मैं तिलावत कर लेती हूँ। हमना अगर आप मौजूद है तो तिलावत आप कर दें। चलिए मैं कर देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। जी, आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पैटर्न, कि हम जो है वो पहले जो है अरेबिक पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसका तर्जुमा देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। वल अस्र, कसम है जमाने की। तो वल अस्र, तो अभी तक तो जो आपने है ना वाओ, वो मतलब उसका क्या क्या मीनिंग पड़ा, चले चैट बॉक्स में मुझे बता दें। सब मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि अभी तक हमने वाओ जो है वो उसका क्या मतलब पढ़ा था। सब चैट बॉक्स में मुझे इंशाल्लाह बताएंगे। जी, और इसका मतलब पढ़ा था अभी तक, जो हमने मतलब पढ़ा था वो हमने और पढ़ा था। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आप तर्जमे में देख रहे होंगे कि तर्जमे में तो लिखा हुआ है कसम। तो हम इसको हम देखेंगे कि वाओ जो है वो और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कसम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस तरह हमें पता चलता है कि कुरान में जब भी वाह जो है वो इस्तेमाल होता है तो वो या फिर और के लिए और या फिर कसम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो हमने जो है वो ये अपने जहन में रखना है कि या तो और या कसम, और ज्यादातर जब वाह स्टार्ट में आता है तो वो कसम की मीनिंग्स में आता है। तो इसको बस हमने अपने जहन में रखना है। तो वल अस्र, वाह यहाँ पे जो है वो कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और किसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है, जमाने की कसम। तो कई ऐसी सूरत हैं कुरान में जो कस्मों से ही शुरू होती हैं, जैसे वल फजरी, वल लैली, वन नजमी, वस्समाई। ठीक है ना। तो ये कई ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने जो है वो कसम लेकर तो उस सूरह का आगाज किया है। तो असर बेसिकली, असर है क्या बेसिकली, हम सब जानते हैं। उर्दू में भी हम काफी हद तक इससे फेमिलियर हैं। उर्दू की मिसाल में भी असर हाजिर है ना, असर हाजिर हमने सुना होगा। तो असर जो है, असर जो है वो कहते हैं जमाने को। तो हम इसका मुताला गौर फिक्र करेंगे, इसके असबाब को हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कसम क्यों खाई है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात हुई है। तो अल्लाह ने जमाने की कसम इसलिए खाई है कि आगे जो भी बात बताई जा रही है, इस बात पर पूरे का पूरा जमाना गवाह है, यानी तारीख गवाह है। और सबसे सच्ची तारीख हम सब जानते हैं, और अहम तारीख जो है वो कुरान है, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख बयान की गई है। अगली आयत को हम देखते हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो देखिए जी, किस कदर प्यारा जो है वो इसका मीनिंग है। इन्ना, बेशक, अल इंसाना, इंसान, लफी, में, खुस्र, खिसारे में, अलबत्ता खिसारे में है। तो बेशक इंसान खसारे में है। तो इन्ना जो है ना पहला वर्ड है। अब तो आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी फेमिलियर हो गया। कोई बता सकते हैं कि इन्ना हमने कहाँ पढ़ा था, किस तरह हमने इसकी क्या निशानी रखी थी, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में बताइए। चलिए जी, आजान सुन लेते फिर इंशाल्लाह आजान ब्रेक के बाद ज्वाइन।
जी शुरू करते हैं अगेन। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो मैं पूछी थी इन्ना आपने कहाँ पर इस्तेमाल किया था? इन्ना कोई बता सकता है कि इन्ना हमने पीछे कहा जी? इन्नल्लाह मा सब्र, उसमें तो इन इस्तेमाल किया था ना। इन्नल्लाह, जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। ये किसने जवाब दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये इन्ना हमने कहा, कैसे हम याद रखेंगे? इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बिलाशुबह अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बेशक के लिए। बेशक अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बेशक, इन्ना बेशक। और इन्ना कुरान में कितनी दफा आया है? मोर देन 1500, 1500 से ज्यादा दफा आ चुका है। और इन्ना से ही मिलता जुलता हमने एक वर्ड इन पढ़ा था। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि इन हमने कब पढ़ा था? इन हमने कब पढ़ा था? किस तरह हम याद रख सकते हैं इनको? याद रखने का जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल आयशा बतुल बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारा शेख कह रही है इंशाअल्लाह, बीनिश मुनव्वर कह रही है इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक कहा। और ये कुरान में 641 टाइम आया है। आगे हम देख रहे हैं अल इंसान। तो इंसान हम पहले भी हमने देखा था सूरह अन्नास में कि इंसान जो है वो, इंसान इसका मतलब है उर्दू में, हम उर्दू में भी इससे फेमिलियर है। और फिर इसका मतलब आदमी भी है। और जब अल लग जाता है तो अल का हमने मीनिंग पीछे देखा था। अगर आपको याद हो, अल जो है सूरह फातिहा में इस्तेमाल हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने कहा था कि तमाम तारीफें और शुक्र जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, तो तमाम के लिए इस्तेमाल हुआ था। और अल इसके अलावा जो है वो खास स्पेसिफिक करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो अल इंसान वो खास इंसान जो जिसके अंदर जो से ये चीजें मौजूद नहीं होंगी, अल्लाह ताला ने खास, यानी बनी नो इंसान, और सारे के सारे इंसान भी इसमें अल्लाह ताला इसकी वजाहत कर रहे हैं। लफी, तो ला हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखें कि आपने ला जो है वो जब उसको मतलब, तो हमने कुछ और पढ़ा था, लेकिन कुछ चीजें रिमाइंड करने वाली हैं कि लाह का मतलब जब इस्म से मिलता है या फेल से मिलता है, हर्फ से मिलता है, तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लफी जो है वो अलबत्ता के लिए, जैसे लकद हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लकद में भी जो है ला जो है वो अलबत्ता तहकीक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और फी हम सब जानते हैं अलबत्ता में। तो ला को हम इससे जरा डिटेल में इंशाल्लाह ताला देख लेते हैं। तो आप देखें कि ला को किस तरह से, कि जब इस्म के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने देखा था लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। और लहू आपको याद आया? लहू जो है वो उसका टेबल भी हमने किया था, लहू लहुम लका ली लहुम लना लहा। आपको अगर याद हो तो इस तरह से हमने जो वो टेबल किए थे। तो इसम के साथ जब आते हैं तो इसका मतलब है के लिए, जब इसम के साथ आ रहा होगा। और इसी तरह आगे जो है वो, आगे हम देखेंगे कि जो है फेल के साथ जब ला का इस्तेमाल होता है या ली का इस्तेमाल होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ना मिसालें दे दी हुई हैं। लियदब्बरू जैसे है, ठीक है, तो ली जो है ताके के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ली यतज़क्करा, यानी ताकि वो याद करे या नसीहत हासिल करे, तो यहाँ पर ली जो है वो ताके के लिए इस्तेमाल हो रहा है जब ये फेल के साथ लगा। और इसी तरह जब ला हर्फ के साथ लगा तो ला कर, लाफी, यानी अलबत्ता तहकीक, यानी एम्फसाइज करने के लिए, यानी जोर डालने के लिए, यहाँ पर शिद्दत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पेज समझ आया होगा। खुस्र, तो खुस्र को हम देखेंगे कि खसारा, जैसे आपने उर्दू में पढ़ा है, घाटा या नुकसान। और कुरान में ये 2 दफा आया। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस हवाले से है कि ये ऐसा नुकसान और ऐसा घाटा है। एक तो ये होता है ना कि आप किसी जगह पे आप ट्रेडिंग करते हैं और आप अपना माल लगाते हैं तो उस पर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, और आपका लेकिन जो असल जमा पूंजी है वो फिर भी अपनी जगह पे रहती है। लेकिन ये ऐसा खसारा, ऐसा घाटा, ऐसा नुकसान है जो टोटल लॉस है, टोटल। तो टोटल लॉस के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया है। तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर 4 बार इस सूरा में ताकीद की है, 4 बार। देखे, 4 बार अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो शिद्दत और जोर पैदा किया है। इस सूरत के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट ये सूरत है, और किस तरह कि एक दफा तो वल अस्र यानी कसम खाकर, और दूसरी दफा इन ना का इस्तेमाल किया, और तीसरी दफा लफी यानी तहकीक, यहाँ पे भी शिद्दत पैदा की। और चौथा आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये कि ये सूरत जो है हम सब इंसानों को झंझोड़ने के लिए काफी है। और फिर ये कि ताकीद पर ताकीद हो रही है।
اور اگر اس تاکید پر تاکید سننے کے بعد بھی مجھ پر بیداری نہیں آتی یا اس بیداری میں اضافہ نہیں ہوتا تو مجھے اپنے تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور فوری دعا ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ فوری دعا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ کنہوں نے فوری نیکی کی طرف دوڑ لگائی تھی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا نا تو وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاکت میں چلے گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد ہی رہیں گے۔ تو ہر وہ انسان نقصان میں ہے اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو ہم انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو تصور، دعا اور احساس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسر کا مطلب بتائیے گا، چیٹ باکس میں آ جائیں سب لوگ، اور اپنے اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے نا وہ ٹوٹل لاس سے بچانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ سی موسٹ آف یو آر آنسرنگ سی، جی تو دیکھتے ہیں آنسر ہے جی بالکل سی۔ سورہ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ ABCD، کتنی دفعہ تاکید ہوئی ہے جی؟ موسٹ آف یو آر آنسرنگ A، جبکہ اس کا آنسر ہے D، 4 دفعہ تاکید کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف 3 دفعہ بتائی اور چوتھی دفعہ آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے قرآن کو زندگی میں کس طرح لانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال آپ کو یاد ہوگی، انہو کی مثال آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا تھا تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ آپ میری دعا کریں۔ اسی طرح مسلسل دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ انشاءاللہ ہم اپنا احتساب کریں گزرے ہوئے زمانے کا، اور پھر پلان بھی بنائیں نیکسٹ کا انشاءاللہ۔ جی تو اگلی ہم دیکھتے ہیں کون سے وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، الا، الا ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ چیٹ باکس میں بتائیں گے آپ سارے مجھے کہ الا ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جی کون بتائے گا چیٹ باکس میں؟ اللہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ اور اللہ کا مطلب سوائے تو آپ کے سامنے ہی ہے جی۔ جی کلمہ میں پڑھا تھا، شاباش فروا، اور اذان میں بھی پڑھا تھا۔ عظما کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ناہید کہہ رہی ہے اذان میں پڑھا تھا جی۔ اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب دیکھیں، اس کی مثال بھی ہم جیسا کہ ابھی بتا دیا آپ نے خود بھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ زینہ سے تو آپ بہت اچھے سے واقف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ زینہ جو ہے کون مجھے بتائے گا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اب آج میں نے نا سوال ذرا کرنے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کتنا یاد، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جی کہا جی جمع ہے اور اس کا واحد ہے اللہ زی، ٹھیک ہے۔ اور آمنو جو ہے ایمان لائے، آمنو بھی جو ہے وہ جمع ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ایمان لائے۔ پھر آمنو جو ہے وہ قرآن میں 258 دفعہ آیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہ ایمان اور مومن ہم نے بار بار پڑھا ہے، ایمان ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ وعاملو، اور دیکھیں وا جو ہے وہ پھر آ گیا، لیکن چونکہ یہ بیچ میں آیا ہے تو یہاں پہ قسم کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اور کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور عاملو سے کچھ یاد آیا؟ یہ کیا ہے؟ عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، آپ کو یاد ہوگا ٹیبل ہے نا جی؟ بالکل سبا بابر کہیں گے ٹیبل ہے، بالکل عاملو اور عمل کیے، یعنی ان سب نے عمل کیے الحمدللہ۔ ماضی کا سیرہ بھی ہے، بالکل ماضی ہے یہ، شاباش جنہوں نے ماضی کا بتایا جی، فعل ہے بالکل۔ الصالحات، آج اچھا اللہ تعالیٰ عاملو عمل تو کیے، لیکن اللہ کو عمل کون سے پسند ہے؟ اچھے یا برے، نیک یا برے؟ جی اللہ کو نیک عمل پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا الصالحات۔ اچھا الصالحات مجھے بتائیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ جلدی سے بتائیں چاہے۔ جی سبا بابر کہہ رہی ہیں اسم ہے، بالکل اسم ہے۔ اور کیسے پتا چلا کہ اسم ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ کیسے پتا چلا جی؟ اس کے انوشین کہہ رہی اس کے شروع میں ال لگ رہا ہے، ناہید بھی کہہ رہے اس کے شروع میں ال لگ رہا ہے جی، ال لگنے سے پتا چلا۔ اچھا مجھے بتائیں واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟
अस्सॉलिहाती जमा है बिल्कुल। और पता कैसे चला? क्योंकि अलिफ्ता आ रहा है एंड पे, ये देखें। अब इसका सारा जो है ना डिटेल आपके सामने है। यानी ये वर्ड सॉलिह से निकला है, और सॉलिह से सॉलिहूना, और फिर आगे सॉलिहूना से आप देखें आगे सॉलिहीना, सॉलिहुन से सॉलिहूना, सॉलिहन से सॉलिहीना। ये हम पढ़ चुके हैं और ये क्लियर भी है हमें काफी हद तक। और फिर उसके बाद जब सॉलिह से यानी सॉलिहुन से जब हमने मोनस बनाया तो सॉलिहातुन, और इसके बाद जब हमने मोनस जमा बनाया तो सॉलिहातुन बना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। तो हमने दुआ करनी है कि अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर दे, क्योंकि पहली शर्त अल्लाह ने किसकी लगाई है? ईमान की लगाई है। उसके बाद हमारा ईमान अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है, ये हमने अपना एहतसाब करना है। उसके बाद हमने अपना प्लान बनाना है अपने ईमान का मजबूत करने का, और फिर हमने कुरान और सुन्नत का मुताला करना है, और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी है नेक लोगों के साथ होने की। और फिर आगे भी हमने ये देखना है कि किस तरह से कि अल्लाह हमारे हर अमल को अमल सॉलिह नसीब कर दे। और दूसरा ये कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो भी है, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई के हुक्म देना, बुराई से रोकना, सारा हमने अपना जो है ना वो एहतसाब करना है कि किस हद तक हम किस लिए करते हैं। और फिर हर अमल में कुछ प्लान हमने इंशाल्लाह ताला बनाना है। तो इसको हमने देखना है इंशाल्लाह कि नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तो इसको हमने तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसको पढ़ना है। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक। जी, तो चैट बॉक्स में आप सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। कि मुझे बताएं कि अस्सालिहाती क्या है? सी सबा कह रही सी है, समीना खालिद सी, उज़मा हुदा कह रही है सी, बिनिश कह रही है, बिनते आदम कह रही है सी इसका आंसर है। जी बिल्कुल। आमनू का तर्जमा कीजिए, वो ईमान लाया, वो ईमान लाता है। आयशा शाहिद कह रही है, अक्सा समीना खालिद कह रही है डी जी वो ईमान लाई। सॉलिहतुन की जमा बनानी है, अभी हमने देखा था ना सॉलिहतुन, और सूरह अल असर में भी आया। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी। क्या वाकई डी इसका आंसर है? हम्म, ए आंसर है सॉलिहात। ठीक है, सॉलिहातुन से सॉलिहात। ठीक है, इसी तरह मोमिनातुन से मोमिनात। ठीक है, निजात के लिए ये करना जरूरी है। क्या जरूरी है निजात के लिए? क्या करना होगा हमें? एक से जायद का जवाब देना है। क्या ये सारे आंसर्स तो नहीं है? जी सारे आंसर्स हैं। हक को बेहतर तरीके पर पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा? हक भी तो हमें पहचानना है कि हक की हम नसीहत कैसे करेंगे। जब तक हमें हक पता नहीं होगा हम उसकी नसीहत कैसे करेंगे? जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जी सारे ही आंसर के आंसर है। तो अगला हम देखते हैं अगली आयत। वतवासो बिल हक की, वतवासो बिस सब, और एक दूसरे को वसीहत की हक की, और एक दूसरे को वसीयत की सबर की। तो वतवासो एक दूसरे को वसीयत की, है ना। वतवासो लफ्ज से आपको पता चल रहा होगा वसीयत से निकला है, और इसे अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। दारासा एक मिसाल दे रहे हैं आपको। दारासा पढ़ा, दारासा पढ़ा, देखो तीनों पे जबर है ना, तो फेल है, फेल माजी है। दारासा पढ़ा, दर्रासा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, तदारसू उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। इसी तरह वतवासौ उन सब ने एक दूसरे को वसीहत की। वतवासौ तो उससे निकला है ये तदारसू वतवासौ। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आई होगी। और बिल हक की तो आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी फेमिलियर है हक, और हमें पता चल गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हक आपको कहाँ से मिलेगा। ये पीछे भी हमने लेसन में पढ़ा था कि हक जो है वो हमें कुरान और सुन्नत में ही मिलेगा। फिर वतवासो हमने देख लिया अगेन, तदारसु से तवासो उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। फिर सब्री दो टुकड़े, अल्हम्दुलिल्लाह टुकड़े भी अब हम आराम से निकाल लेते हैं। बी और असब, सबर की। और सबर क्या होता है? सबर है साबित कदमी, मुस्तकिल मजाजी और डटे रहना। और ये आप देख लेंगे सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि सबर करना बड़े हिम्मत वाले कामों में से है। और अभी तक आप देख लें कि कितने लोगों ने क्लास ज्वाइन की और इस्तकामत जो है वो कितने लोगों ने दिखाई। तो जिन जिन्होंने इस्तकामत दिखाई उन्होंने वाकई हिम्मत वाला काम किया है।
तो सब्र कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू करना, रोक कर रखना। किन किन बातों पर सब्र करना पड़ता है? नेकी पर सब्र, कोई बता सकता है किस नेकी पर हम सब्र करते हैं? कोई एक मुझे मिसाल दे दे चैट बॉक्स में, किस नेकी पर हम सब्र करते हैं? ज्यादातर नेकियों पर हमें सब्र करना पड़ता है, जो गुस्सा जब कंट्रोल करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा रोजा जब हम रखते हैं तो ये नेकी है ना जी। वेल डन फरवा, बहुत अच्छा आंसर दिया। समटाइम नमाज के लिए जब जाना पड़ता है और सर्दियों में वजू करना पड़ता है, तो अपनी नींद को जब कुर्बान करना पड़ता है फजर की नमाज में, तो नेकी पर सब्र करना। और गुनाहों से बचने पर सब्र करना, झूठ बोलते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए और मुश्किलात का सामना करते हैं। यानी जब हम किसी को हक की नसीहत करते हैं तो उसकी तरफ से अगर हमें कोई बात सुननी पड़ गई या कोई किसी भी किस्म की मुश्किल, बीमारियां, कुछ भी, तो मुताला फिक्र करेंगे हम इंशाअल्लाह कि अल्लाह मुझे हक पहचानने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है कि अल्लाह मुझे हक जो है वो हक करके दिखा दे। और फिर उसके बाद हमने इंशाअल्लाह कुरान का, सीरत का, हदीस का मुसलसल इल्म हासिल करना है, उलमा से सीखना है और सही तरीके से सीखना है। इंशाल्लाह अपना एहतसाब करना है कि क्या मैं इसके लिए वक्त लगा रही हूँ, और अगर नहीं तो मुझे अपने लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। और इल्म हासिल करने का प्लान बनाना है। और फिर हमने इंशाल्लाह ताला देखना है कि मैंने दावा ट्रेनिंग कैसे करनी है और किस माहौल में और कैसे। तो इंशाल्लाह इसका सबक हम देखेंगे कि नुकसान से बचाने वाली चीजों में क्या क्या चीजें हैं। ईमान और अमले सालिहा, अच्छा काम के अलावा दो और काम भी है, यानी दूसरों को सच्ची हक बात बताना और उसकी तबलीग करना, और दूसरों को दीन पर अमल करने में मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना। दूसरों को सच्ची बात बताते हैं जब हम, तो हमारे पास हक बात बताने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा है? क्या आपके पास कोई प्लान है? तो क्या आपके उस्ताद, वालदेन और क्या आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाते हैं? और अगर नहीं तो हमने मंसूबा इंशाल्लाह बनाना है और फिर उस पर हमने अमल भी करना है। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। तो एक मजे की बात यह कि यहाँ पर वाहिद नहीं, जमा की सीखें हैं। कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर खिताब किया गया है। बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने से होता है। तो क्या आप भी मिलकर काम करते हैं? हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लें, जो आपके साथ रहे, आपको सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करे। अच्छा, चैट बॉक्स में बताएं किस किस ने अपना दोस्त बना रखा है जो आपके साथ कुरान सीख रहे हैं? किस किस के पास फ्रेंड्स हैं कुरान सीखने वाले? मेरे पास तो बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबा कह रही है उनकी सिस्टर उनके पास है। ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखें, अपना साथी नहीं बनाएंगे तो हम जो है ना वो टीम में काम नहीं करेंगे, तो हम अकेले कुछ नहीं। एक और एक 11 होते हैं। जी। नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ होती है ना, उस पर भी सब्र करना है और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहना है इंशाअल्लाह। तो हमने देखा कि अल्लाह ने बार बार जो है ना वो वाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी और और ये चारों चीजें लाजिम कर दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने आओ नहीं कहा, यानी आओ ये ना कि या, आओ जो है वो या के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने चारों चीजों के लिए वाह का इस्तेमाल किया, यानी और इन चारों को लाजिम कर दिया है। तो फिर हम देखेंगे कि जिस बंदे में ये चारों सिफात बैक वक्त होगी ना, वही खसारे से बचेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाव की जगह आओ फरमाते, जिसका मानी है या, है ना। तो इससे हमें क्या सबक मिल रहा है कि हम चारों खुसूसियात पैदा करने की पूरी कोशिश करें। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ आप पढ़ेंगे वतवासौ बिल हक़ी वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। तो वतवासौ को माने इंशाल्लाह अभी आपने देखा ABCD चैट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे। ऐसे सबसे पहले कौन बताता है वतवासौ? सबसे पहले जी उज़मा का आंसर आया है बिल्कुल, उज़मा का आंसर आया है, कह रही है बी है बिल्कुल। सबर का मानी बताएं। सबर का, सबर क्या होता है? एक से जायद के जवाब है। सबर में सारा कुछ आ जाएगा, है ना। ये देखें, नेकी करना और सारा कुछ, सारे मामला। आज 5 मिनट हमारी क्लास लेट होगी अजान की वजह से, तो इंशाल्लाह आपने इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक हो गया जी, हमारी क्लास मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जस्ट 1 मिनट की ब्रेक लेंगे और राइट आफ्टर 1 मिनट ग्रामर क्लास शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबक 14B 14B। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो ग्रामर का लेसन हम शुरू करते हैं। जी जी, क्या आपने गूगल क्विज किया था? सारे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों ने गूगल क्विज किया था? और सब एक्टिव भी हो जाए, ग्रामर का लेसन है ना, बिल्कुल एकदम जो है ना वो एक्टिव हो जाए इंशाल्लाह। जी जी, मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग। जी बिल्कुल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाले। तो आज हम ग्रामर में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने जा रहे हैं, और वो ये कि हम फेल मुजारे को आगे देखेंगे। यजरिबू को आज हम देखेंगे, यस्माऊ को देखेंगे, यालमू और यामलू देखेंगे इंशाल्लाह। तो ग्रामर हम कैसे सीखते हैं हम सब जानते हैं। हम इसे टीपीआई के साथ सीखते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए। यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। तो इस तरह से हम जो है वो इसको देखते हैं। जी, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी निशानियां हमें अच्छे से याद हो चुकी हैं, हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। फेल हम सीख रहे हैं, यानी जिसे काम के होने या करने का पता चले। फेल माजी तो हम सारे टेबल्स मुकम्मल कर चुके हैं, और आगे हम फेल मुजारे हम सीख रहे हैं। और हर्फ भी हम देख चुके हैं जो इसम और फेलों को मिलाने के काम आता है। तो फेल को हम देख रहे थे कि फेल में जो है ना मोस्टली जो फेल है वो 3 हरूफ से मिलकर बनता है, जैसे कि फ़ाला, फ़तहा, नासरा और ज़ारबा। तो फेल माजी का भी हमें पता है कि परफेक्ट टेंस है, यानी जो गुजर चुका है। फेल मुजारे कौन सा है? जो अभी तक नहीं हुआ, या जो हो रहा है, या जो अभी होगा। तो तीनों चीजें फेल मुजारे में आएंगी। और फेल अम्र भी हमें देखना है, यानी उसमें हुक्म दिया जाता है और या गुजारिश करना। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफा ये अदा कर लेते हैं। हमने देखा था माजी में फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, किया, फ़ालत, ऐसे देखा था ना अल्हम्दुलिल्लाह। फेल माजी में हम देख रहे थे कि एंड पे एडिशन हो रही है, और ये जहाज जो जा रहा है ना, इससे आपको याद आ जाएगा कि पीछे वाली चीज में एडिशन हो रही है। मैं पीछे वाली चीज जो चली जाती तो मैं पीछे से वो चीज नजर आती। इसी तरह फिर मुजारे को हम देखेंगे, या फालू, या फालूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, हिया तफअलू। ठीक हो गया। तो इस तरह इसको हम रिवाइज कर चुके पिछले इस भाग में से। हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि इसका तर्जमा करना है आपने। मा फ़ाल तुम, मा फ़ाल तुम, ABCD। देखते हैं आपको क्या पता चलता है। फाल तुम पहले देखना है माजी है कि मुजारे, पहले तो इस फौरन इसको आइडेंटिफाई करना है। एंड पे एडिशन हो रही है ना, माँ, और माँ से आपने क्या जी, आप सब ने नहीं किया। वेल डन, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाए। वाला अना आबिदुन। देखा, पीछे पीछे से सवाल निकाल के डाले ताकि देखें कि आप कितने ज़हीन हैं। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, बिल्कुल ठीक है। समीना, आयशा, बतूल, अमारा शेख भी बिल्कुल सही जवाब दे रही है। वक़द खलक़तू, खलक़तू से आपने याद रखना है। खलक़तू कौन सा बनेगा? खलक़ता, खलक़तू, वक़द। और वक़द से आप देखें ABCD। वाह को आपने याद रखना है, और फिर इस्तेमाल होता है कद तहकीक के लिए। खलक़ता और खलक़तू का आपने बस जो है ना डिफरेंस अपने ज़हन में रखना है। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, वेल डन। बिल्कुल। समीना कह रही है सी, साइमा नासिर कह रही है सी आंसर नहीं है इसका ना। मैंने नहीं है, खलक़तू। ठीक है, खलक़तू और तहकीक मैंने पैदा किया। जी एक मिनट जरा मुझे चेक करने दे। तहकीक मैंने पैदा किया, ये ठीक है, मैंने पैदा किया, लेकिन वाह भी तो आया ना। ठीक है, तो इस चीज को बस आपने अपने ज़हन में रखना है, कोई चीज मिसिंग नहीं करनी। वाह का मतलब और। जी, आज का सबक हम देखेंगे। हम फेल के 4 अहम नमूने देख रहे थे। इसको ना आपने, इस लेसन को आपने बहुत गौर से आज लेना है, और जो जो लोग मौजूद हैं अगले लेसन उनके लिए आसान हो जाएंगे। तो देखिए, हमने देखा था फेल के 4 अहम नमूने जो है वो कौन कौन से हैं। फा, नून, स्वाद और सीन। फतहा से यफ्तहु, फतहा फेल माजी, यफ्तहु इफ्ताह। इसी तरह नून, नसरा, यंसुरु, उनसुर। ज़ाद से ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिब। और सीन से सामिया, यस्मा, इस्मा। ज्यादातर कुरान के जो अल्फाज हैं वो इन्हीं 4 पैटर्न्स पर आते हैं।
अच्छा, कोई एक इम्पोर्टेंट इसमें एक डिफरेंट बात है इन चारों इफाद में, कोई बता सकते हैं इन चारों नमूनों में, कोई बता सकता है क्या है? देखते हैं कौन ज़हीन है, आप में से कौन बताएगा क्या चीज डिफरेंट आपको लग रही है? कोई बता सकता है कि डिफरेंट क्या है इसमें? जैसे फेल मुजारे में आप देखें और कुछ कुछ निशान भी लगे हुए हैं, और निशान को देख के आपको क्या लग रहा है? जी, जेर जबर पेश की चेंजिंग है, बिल्कुल साइमा नासिर ने जवाब दिया ये, बिल्कुल। जेर जबर देखें, फातहा में ना ता जो है बीच वाला उसके ऊपर जबर है, तो आगे फेल मुजारे में भी जबर है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन नासरा में आप देखें कि स्वाद के ऊपर पहले जबर था, बाद में पेश बन गई। इस तरह ज़राबा में रा जो सेंटर वाला है उसके ऊपर जबर है, लेकिन जब फेल मुजारे में गया तो रा के नीचे जेर आ गई। इसी तरह सामिया जो है ना उसमें पहले ही जेर है, और बाद में लेकिन जो मीम है उसके ऊपर जबर आ गई। तो इस तरह से चेंज आ रहा है कुछ। तो ये ही अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम समझेंगे आगे भी, और साथ साथ देखेंगे भी। ये पैटर्न्स है, इनको बस अपने हमने जेहन में बैठाना, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो फेल मुजारे की हम प्रैक्टिस करेंगे चार इफाल पर। वो कौन से चार इफाल आज देखेंगे हम? यजरिबू, यस्माउ, यालमु और यामलु। जी, तो पहला है ज़ोराबा से इंशाल्लाह। पहले एक दफा मैं करवाऊंगी और एक दफा आप करवाएंगे, ठीक है? तो देखिए जी, पहले फेल माजी ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, किया ज़राबा। फिर हम फेल मुजारे देखेंगे, यजरिबू, यजरिबूना, तजरिबू, अजरिबू, तजरिबूना, नजरिबू, किया तजरिबू। ठीक हो गया? तो कौन इसकी प्रैक्टिस करवाएगा? और साथ उर्दू भी आप बोलिए, हैंड रेस करें। हमारा शेख का हैंड रेस सब आज करें, आज सब प्रैक्टिस करवाएं और घबराएं नहीं इस लेक्चर से। ये लेक्चर आपको अच्छे से आ गया तो बहुत आसान, बहुत आसानी हो जाए। जी हमारा, आप पहले आप करवाएंगे, फिर हमारा के बाद सबा करवाएंगे। जी हमारा। यजरीबू वो मारता है, यजरीबूना वो मारते हैं, तजरीबू आप मारते हैं, अजरीबू मैं मारता हूँ, तजरीबूना आप सब मारते हैं, नजरीबू हम सब मारते हैं, या तजरीबू वो औरत मारती है। वेल डन, माशाल्लाह, बाराकल्ला, बहुत अच्छा करवाया जी। सब अब आप करवाएंगे। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू वो आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तुजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं, या नजरिबू। या तजरीबू वो औरत मारती है। वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला और ज्यादा बरकतें दे। तो जी डायलॉग्स में करवाएंगी बीनिश, डायलॉग्स में करवाएंगी बीनिश, और साथ करवा देंगी नौशीन। जी बीनिश आप सवाल करें, नौशीन जवाब दें। हल यजरिबू। जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको क्या? जी मैम नजर आ रही है। जी एक मिनट, जरा एक मिनट ठहरिएगा, जस्ट अ सेकंड।
ویٹ کریں 2 منٹ. جی سوری، پتہ نہیں آج جو ہے نا شیطان بہت زیادہ ہی ایکٹیو ہوا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جو ہے نا وہ تیزی سے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہم نے اللہ کی پناہ میں انشاءاللہ آنا ہے، اور آپ نے بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا انشاءاللہ. تو جی ہم یہ ڈائلاگس کر رہے تھے، تو یہ 2 ڈائلاگس کون کروائے گا؟ عائشہ بطول کروائیں گی. چلے عائشہ بطول آپ کروائیں. آپ خود عائشہ بطول آپ سوال کریں، بینش جواب دیں. جی عائشہ آپ سوال کریں، بینش جواب دیں. هل يضرب لا يضرب هل يضربون لا يضربون هل تضرب لا أضرب هل تضربون لا نضرب. جی ماشاءاللہ، ویل ڈن، بہت اچھا کروایا الحمدللہ. جی تو ہم اس سے تو ہم بہت اچھے سے واقف ہیں. حامدن اور حامدن. حامدن جو ہے وہ اصل حالت ہے، اور حامدن جو ہے وہ دوسری حالت ہے. حامدن کرنے والے کو، اور حامدن جس کے ساتھ کچھ پیش آ رہا ہو. یہ تو ہم فیملیئر ہے نا اس سے الحمدللہ. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اب کنفیوژن ہوگی. تو حل یضرب حامدن، کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ لا یضرب حامدن، نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا. حل یضربون حامدن، کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حامدن، نہیں وہ حامد کو نہیں مارتے. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. حل تضرب حامدن، کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب حامدن، نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. حل تضربون حامدن، کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا نضرب حامدن، نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہم کسی کو نہیں مارتے ہیں. وَيَضْرِبُ کا مطلب بتائیں. چلے چیٹ باکس میں آ رہے، پھر سب ایکٹیو ہو جائیں انشاءاللہ. یضرب، وا یضرب، تو وا کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے. یہ دیکھتے ہیں کون صحیح آنسر. جی اے اور بی دونوں آنسرز ہیں، ٹھیک ہے. جی پھر فیل کے 4 نمونے ہم نے اس کو دیکھ لیا ہوا تھا الحمدللہ. اس میں سے اب ہم دیکھیں گے سامیہ اور یسمع. اس میں میم کے نیچے زیر تھا زاریبا کی طرح، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یضربو، تو اس سے یسمعو، وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے. سامیہ سامعو، سمیتا سمیتو، سمیتم سمینا، یا سامیات، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یسمعو، وہ سنتا ہے. یسمعونا، وہ سب سنتے ہیں. تسمعو، آپ سنتے ہیں. اسمعو، میں سنتا ہوں. تسمعونا، آپ سب سنتے ہیں. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں. یا تسمعو، وہ عورت سنتی ہے. جی کون کروائے گا؟ دیکھیں کس نئے بندے کا ہاتھ کھڑا ہے. نوشین کروا دیں. جی نوشین آپ کروا دیں. سب ہینڈ ریز کریں. عائشہ رحمان ہے، عائشہ شاہد ہے، بسم سب. اللہ الرحمن الرحیم. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. ہے تسمعو وہ رسول. ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ، ویل ڈن. جی رمیشہ آپ کروا دیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں. ہیا تسمعو وہ عورت سنتی ہے. شاباش، ویل ڈن، بارک اللہ، بہت اچھا کروایا الحمدللہ. جی آگے جو سے وہ ڈائلاگز آئی تھنک ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ماذا، فعل کے ساتھ ہم ماذا کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. تو اسم کے ساتھ ما، اور فعل کے ساتھ ماذا. تو یہ دیکھیں ماذا یسمعو، وہ کیا چیز سنتے ہیں. ماذا کیا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے ما تو پڑھا تھا، لیکن ماذا جو ہے یہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کیا چیز. تو یسمع القرآن، کتنا پیارا آنسر ہے. وہ قرآن سنتا ہے. ماذا یسمعون، وہ سب کیا سنتے ہیں. یسمعون القرآن، وہ سب قرآن سنتے ہیں. ماذا تسمعو، آپ کیا سنتے ہیں. اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں. نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں. تو لا یسمعون کے معنی آپ بتائیں گے. لا یسمعون،
ला नहीं, यस्माऊना, यस्माऊ, यस्माऊना। चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे जी। ज्यादातर आंसर कर रहे हैं ए और बी दोनों हो गए। वो सब नहीं सुनते हैं, वो सब नहीं सुनेंगे, ठीक है। माजा यस्माऊ, माजा यस्माऊ, माजा, ए बी सी डी। यस्माउल कुराना भी इसका आंसर। नौशीन ने सबसे पहले जवाब दिया है जी। इसी तरह फेल के 4 अहम नमूनों में से अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह आलिमा से या आलमू। ये देखें, सामिया से यस्माऊ था ना, इसी तरह आलिमा से या आलमू, इसी पैटर्न पे ये आ रहा है। अलीमा, अलिमू, अलिमता, अलिम तो, अलिम तुम, अलिम ना, या अलिमा। अगर आपको ये याद हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अब हमने जो है वो फेल मुजारे को देखना है। या अलमू वो जानता है, या अलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना हम सब, आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, हिया तालमू वो औरत जानती है जी। ये कौन प्रैक्टिस करवाएगा इसकी? फिनिश आप करवा दें, फिनिश के बाद नौशीन करवाएंगे इंशाल्लाह जी। यालमू वो जानता है, आलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमूना मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, ना आलमू हम सब जानते हैं, हिया तालमू वो औरत जानती है। जी वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया जी। नेक्स्ट नौशीन को मैंने कहा था जी, नौशीन आप करवाएं। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं, ये तालमू वो औरत जानती है। जी वेल डन माशाल्लाह। वतअलमून का मानी क्या होगा? आज क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि 10 मिनट हमारे जो है ना वो वेस्ट हो गए जी। ए बी सी डी जी। अफला, अफला यालमून, ये आपने तो अक्सर ही कुरान में ये सेंटेंस सुना होगा, अफला यालमून, अफला यालमून। ए बी सी डी जी। जी बी और ए दोनों ही इसका जवाब है। हल तालमुल कुरान, हल तालमुल कुराना, हल क्या तालमु आप सुनते हैं, अल कुराना कुरान। तो जब तालमु होगा तो हम क्या कहेंगे? इसका जवाब हम किससे देंगे जी? मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए जी, बिल्कुल ए इसका जवाब है। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं? क्या आप सब जानते हैं जी? हल तालम डी इसका आंसर है। तो आमिला को अब हम देख लेंगे, आमिला का टेबल माजी का हम बहुत अच्छे से करते हैं। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना, या अमिलत। ठीक हो गया। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, हिया तामलू जी। तो कौन करवाएगा ये टेबल? फरवा करवा जी। फरवा आप करवा दें और फरवा के बाद करवाएं उज़मा। यालमु वो अमल करता है, यालमूना वो सब अमल करते हैं, तालमु आप अमल करते हैं, आलम आमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नाअमलु हम सब अमल करते हैं, हिया तामलु वो औरत अमल करती है। वेल डन माशाल्लाह बहुत अच्छा करवाया जी। नेक्स्ट उज़मा। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, हिया तामलू वो औरत अमल करती है। वेल डन माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। ईमान आप भी करवा दें, बारकल्लाह। उज़मा सानी का है जी। ईमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, तामलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, तामलू हम सब अमल करते हैं, या तामलू वो औरत अमल करती है। माशाल्लाह बारकल्लाह बहुत अच्छा करवाया ईमान, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जी। आई थिंक क्वेश्चंस हम जो है ना वो स्किप कर देते हैं, आपके पास स्लाइड्स आएंगी तो आप देख लेंगे इंशाल्लाह। नुक्ते तालीम आज का जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे। 7वां होमवर्क हम देखेंगे, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। अब तो आप काफ़ी सूरत समझ गए हैं, तो हम में से कुछ को नमाज में ही कुछ ही सूरतें पढ़ने की
और बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पर 2 रकात में इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ ली और फिर उसके बाद कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ली, है ना, ऐसा ही है ना। तो हम छोटी छोटी सूरत पढ़ते हैं, ऐसा मत कीजिए, बल्कि मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, खासकर आप उन सूरतों को पढ़ें जिनके माने आपको अच्छे से याद हो गए हैं। तो इसके कई ज्यादा फायदे हैं। एक तो ये कि आपको जब तिलावत आप करेंगे तो आपको खुशी होगी, और दूसरा ये कि आपकी नमाज में ना तवज्जो ज्यादा हो जाएगी। पता है क्यों तवज्जो ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि आपको मीनिंग आता है अब, और अजर भी फिर ज्यादा होगा, और अल्फाज मानी का इयादा यानी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये कि आपका हाफजा भी पुख्ता होगा, आपको ये सूरत फिर कभी भूलेंगी नहीं इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह के फजल से आज हम सबक नंबर 14 मुकम्मल कर चुके, और इसके साथ साथ हमने 174 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 36,556 दफा आ चुके हैं, और बैटरी बिल्कुल 40,000 के नजदीक नजदीक जा रही है। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे काम है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। अल्लाह की रहमत से हमारे वक्त में बरकत है कि हम ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और हम इसे सीख रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह टाइमली हम ज्वाइन करेंगे, और आज वाला लेसन थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आज तो है ना डिसिप्लिन नहीं रहा। शैतान ने जो है ना हमारा डिसिप्लिन आज बहुत ज्यादा खराब किया है, कुछ ना कोई इशू होता रहा है। लेकिन कल इंशाल्लाह दुआएं करके क्लास को ज्वाइन करें इंशाल्लाह, और आप 15 to 20 मिनट्स बिफोर जरूर क्लास ज्वाइन करें, ताकि आप सबके रिवीजन हो जाए। पॉकेट बुक को भी देखते रहिएगा साथ साथ, आपने जो कुछ सीखा है इंशाल्लाह इसको सिखाना भी है, और सिखाने से हमें खुद फायदा होगा, ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अपना होमवर्क का ये जो है पेज आपने जरूर साथ कर लेना है, ठीक है। तो इसी पैटर्न के ऊपर यजरिबू, यस्माउ, यालमू और यामलू को, इसके टेबल को आपने कंप्लीट करना, और साथ में आपने अरबिक का उर्दू में और उर्दू का अरबिक में तर्जमा करना है, और देन जवाब देने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।